मैं एक छोटा सा इंसिडेंट सुना रहा हूँ, शायद मैंने सुनाया भी था कि मेरा पर्स खोया, आई हैड ऑल द वैल्यूएबल्स इन दैट हाँ एंड ही बताए। सिंपली सेड कि वेद भाई, कसाई कसाई की दुकान और कसाई के आसपास देखो। एंड बिलीव मी, मेरा पर्स कसाई की दुकान के सामने गिरा, कसाई ने उठाया और बाद में कसाई मेरे को कह रहा है कि आपका पर्स कहाँ है। एंड आई वाज शॉक्ड दैट डे। तो आज मेरे घर में अगर कोई ऐसा इश्यू होता है तो प्रश्न के लिए अपूर्वा को मैं छोटा सा भी फोन कर देता हूँ कि अपूर्वा यार ये हो गया सर, फलानी जगह पड़ी है ये चीज। एंड आई गो देयर एंड आई पिक द थिंग्स। 10 बज गए, क्लास समाप्त करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, फिर बेसिक से स्टार्ट करेंगे एक बार। इतना एडवांस लाके फिर बेसिक पे ले जाऊंगा, फिर वेरी बेसिक रूल्स। क्लास का कुछ वो ऊपर उठा, जो बेसिक्स पढ़ रहे थे और करते करते यहाँ तक आ गए, क्लास का कुछ वो उठी, नहीं सर, स्तर gravity? बहुत ऊपर हो गया है सर। एक्चुअली इसको आपने सर, सर काफी कंसेप्ट क्लियर किया, बहुत अच्छे से कराया है सर। अब ये तो खैर आपने ऐसी चीज बताई है कि पहले ध्यान जाएगा ही जाएगा, मतलब काफी ज्यादा डीप बता दिया सर आप। चलिए एक फीडबैक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। आप लोगों का अभी तक का क्या फीडबैक है? यू जस्ट वन बाय वन ईच पर्सन विल गिव अ फीडबैक, हाउ यू आर लर्निंग दिस कोर्स एंड हाउ यू आर, हाउ these classes has helped you or it has not helped you, जो भी है। रमेश जी, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, सर क्या अनुभव रहा सर आपके, आपका? हाँ जी सर, आपके पढ़ाई कोर्स से अभी तक जो मैंने सीखा है सर, राशियों का जो यूज आपने सिखाया है सर, उससे मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ। फिर एक्सोल्टेशन, डेबिलिशन, ये आपने जो सिखाई तत्व वाइज, कि जैसे ये अपने टाइम में भी एक्सोल्ट करती हैं, वो बहुत अच्छे से लगता है सर, बहुत अच्छे से लगता है। और कई सूत्र जो स्पेशली आपके इजाद किए हुए हैं, वो सर जो आपने दिए हमें, जैसे मैं आज उदाहरण बता रहा था कि जैसे सेवंथ में यानी कि मंगल है, तो वो सीधा जब लड़ाई करता है तो रिश्तों को तोड़ने की बात करता है। इस तरीके के कुछ जो सूत्र आपने दिए सर, उससे सर हमारा जो सीखने का लेवल है वो बढ़ा है, हमारा इजाफा जो हुआ है सर, वो बहुत, अभी तो उच्च स्तर का नहीं कहना चाहिए ज्योतिष के अंदर, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है सर हमारा। और इसके लिए मैं सर हमेशा आपका धन्यवादी रहूंगा सर, इस तरीके से पढ़ाने के लिए। बहुत अलग तरीके से आपने सर पढ़ाया। थैंक यू वेरी मच संजीव सर। जी। सर सिंपल एनालॉजी यूज़ करूंगा। अगर मुझे एस्ट्रोलॉजी में कल को आईआईटी लेवल का एग्जाम देना पड़ा ना, तो जैसे मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उसी हिसाब से आपने क्लियर किया। एंड आई डोंट थिंक एनी एग्जाम एट द पॉइंट वंस वी रीच देयर वुड बी डिफिकल्ट। जो अप्रोच आपने बताया, बिल्डिंग जैसे खड़ी होती है, बेसमेंट पहले स्ट्रॉन्ग, उसके बाद जितनी लंबी बिल्डिंग आप ठोक दीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं सर। सो अप्रोच स्टेप बाय स्टेप, एंड और सबसे बढ़िया बात है कि आप एक बहुत ही ओपन माइंड रखते हैं एंड ओपन टू चैलेंज रहते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी यूनिक थिंग टू बी ऑनेस्ट। आप ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप जस्ट एक्सेप्ट, यू से एक्सेप्ट, ट्रस्ट, बट वेरीफाई एंड चैलेंज। वो एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है मेरे हिसाब से। दिव्या जी। सर मैं अपने दोनों बैचमेट से बिल्कुल एग्री करती हूँ। सब तो नहीं है, खैर आपने बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच दी है मुझे। ठीक है ना, आपका सारा जो भी कंसेप्ट है ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो आप कहते हैं कि खुद भी ट्राई करो। अरे क्या होता है कि आप ऐसे गुरु नहीं है कि ये आपने बता दिया और डू इट, और ऐसे नहीं, आप हमें छोड़ते नहीं है। मतलब पकड़ के रखते हैं, चार्ट भी देते हैं हमें, सोचने के लिए भी थोड़ा सा आप थोड़ा सा फोर्स करते हैं कि चलो करो, मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। दैट इज वेरी गुड सर, थैंक यू। कमलेशा जी। सर शब्दों में तो कैसे बांधे अब बात को। मतलब ये है कि अब ज्योतिष को देखने का नजरिया बदल गया सर। सोचने का एक जो मादा होता है ना कि भाई, अभी तक तो क्या है कि कंफ्यूजन ही थे लाइफ में, लेकिन अब एक एंगल मिल गया, एक पर्सपेक्टिव मिल गया कि भाई ज्योतिष को इस तरीके से देखा जाता है। ये सोच जो डेवलप हो रही है ना, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और यही इंपॉर्टेंट है, जो कि धीरे धीरे बेसिक्स को क्लियर करते हुए जो आगे बढ़ने का जो तरीका है ना, दैट इज द, आई थिंक दिस इज द परफेक्ट वे अ पर्सन कैन लर्न फ्रॉम अ परफेक्ट गुरु एंड नथिंग एल्स। थैंक यू। नो मतलब, थैंक यू। कांट, आई डोंट हैव एनी, मतलब कोई वर्ड्स नहीं है सर। वो तो मैंने आपको फर्स्ट डे ही मैंने पूरा एनरोलमेंट करवा दिया था। आपको तो अच्छी तरीके से पता है कि आई वॉज 100% श्योर कि भाई मुझे करना ही करना है। 2 साल चले, 3 साल चले, कोई इश्यूज नहीं, लेकिन मेरे को आपके साथ जुड़े रहना है। मतलब इसमें कोई सोचने का, इसके बाद मैं करूंगा भी नहीं कभी किसी से, और मैं पढ़ूंगा भी नहीं। बस ये जो है वो फाइनल है। और जीवन भर खैर आपको तो सताता रहूंगा मैं फोन कर करके। पर ये है कि आप परमानेंट गुरु, जो जैसे आप कहते हैं ना कि भाई मेरे सरजीत जी पोद्दार है, कहीं भी आप रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस यही दिया जाएगा सर, कि अपूर्व पाठक सर हमारे सर है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। राजश्री जी।
आप नई ज्वाइन की, कैसा लग रहा है आपको? क्या चीजें आपकी अपग्रेड हुई? आपने बहुत सीखा है और भी पहले, तो आपको कैसा लगता है कोर्स? हाउ यू फीलिंग? हमने जो सीखा और आप जो सिखा रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है सर। क्योंकि हम लोग बहुत ट्रेडिशनल चीजें सुनते समझते थे, बात समझ आई तो ठीक है, नहीं आई तो नहीं ठीक, लेकिन आप उसके रूट कॉज को बताते हैं कि क्या कारण है जो ऐसा हो रहा है। तो वो सब चीजें मिसिंग थी पहले, और अब जो इसको ज्योतिष को देखने और समझने का नजरिया है सर, वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। और कई बार आज की क्लास में सच बताऊं, मेरे को बहुत घबराहट हुई आज की क्लास सुन के, पता नहीं कि मैं बहुत घबराई हूँ। और बस अच्छा है कि बिल्कुल जो वो आपने हमें दिखाई है। थैंक यू, थैंक यू। चलो संभव। सर आई एम नो वन टू स्पीक अबाउट दिस, क्योंकि मैं तो बिल्कुल जीरो की स्टेट से आया था, पर आश्चर्य में मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैं यही सोच के आया था, जितना पहले यूट्यूब से सीखा, यहाँ वहां से सीखा, सब छोड़कर आया था आपके पास। और मैं करीब 5-6 साल से सोच के बैठा हूँ, तो मैंने किसी से सीखनी नहीं है, क्योंकि कोई क्योंकि सब उड़ता उड़ता पढ़ा रहे थे, क्योंकि किसी को मेरे को लगा नहीं देख के कि वो हो सकता है। मेरे को जब मैंने आपको देखा पहली बार, तो मैंने फिर सोच लिया मैं कि अब मैं डिसीजन चेंज कर रहा हूँ, और मैं सीखूंगा तो सर से ही सीखूंगा, अदरवाइज मैं किसी से नहीं सीखने वाला था बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच। प्रिया। सर मेरे पास लिटरली कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, मतलब जो जो सीखा था, जो किया था सब। उल्टा पुल्टा हो गया। हाँ, मतलब जो भी यूट्यूब पे देखा था सब कुछ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या अभी। और सब अप्लाई हो रहा है, ये भी नहीं कि बस हम्म, लिखा है, सब कुछ अप्लाई हो रहा है। और प्रैक्टिकली दिख रहा है कि हाँ अप्लाई हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा सर एक्सपीरियंस है तो। एक बात और कहना चाहूंगा सर, कि सर बताइए। मेरा लग्न लगने से सही वर्किंग कर रहा है सर। मैंने 1.5 साल पहले आपसे बात करके ये डिसीजन लिया था कि मैं आपसे पढ़ूंगा, और 1.5 साल मैंने हम्म, वेट किया सर। हाँ। और मैं उसके बीच में हमेशा पूछता रहा आपसे कि सर कब चालू होगा, कब चालू होगा, कब चालू होगा। तो मेरा लग्न लगने से दोनों सही है, ये मेरे को कंफर्म हो गया, क्योंकि मेरा डिसीजन सही था सर। मेरा थॉट प्रोसेस सही चल रहा था, और मैं सही जगह ही गया, भले मैं वेट करके गया। चलिए, ये तो आपका बड़ापन है। विकास जी। हाय सर। यस, सर हेलो। एक्चुअली आपके कोर्स को वर्ड्स में पुट करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज मैंने बहुत जगह से पढ़ा है और बहुत एडवांस चीज़ें भी पढ़ी है, डिविजनल चार्ट्स तक पहुंच गया था। लेकिन मेरे को इतना समझ में आया कि जब तक आप D1 को मास्टर नहीं कर लेते, आप डिविजनल चार्ट्स सिर्फ एस्पेक्ट्स रह जाएंगे। और वो D1 चार्ट को मैं सोचा था मैं किससे पढ़ूं जो एकदम इतना डिटेल में पढ़ाएगा, जिससे कि हम जो लाइफ का बेसिक, और आप तो इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि D1 से ही सब बता रहे हैं। तो अगर हमने उसमें डिविजनल ऐड कर दिया तो मतलब एक 80% एक्यूरेसी चली जाएगी, करेक्ट, प्रोवाइडेड हमको करेक्ट, डिवीजन आता है। बट अगर D1 ही नहीं आता तो आई डोंट थिंक वी कैन इवन प्रोसीड इन ज्योतिष, बिकॉज D1 में सब ये लगना लॉर्ड इधर गया, ये लॉर्ड उधर गया, बस इतना ही सोच के रह जाते हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से समझाया, जैसे लॉर्ड्स के बारे में एक तरीके से समझाया, कारक को समझो, फिर उनके जो ये एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन, ये तो मतलब सर एक, मतलब आप कहीं स्पेस में उड़ा दिया हमको। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा भी कुछ आएगा। तो सर मतलब करेक्ट, मेरे लिए तो अमेजिंग है। मतलब मैं अभी, मुझे लग रहा है कि अभी आई थिंक हमने शायद 20% या 30% ही कंप्लीट किया है कोर्स का। करेक्ट, तो करेक्ट। आई अभी तो डोंट, मुझे 30% है। ऐसा लग रहा है ये पता नहीं अभी स्टिल क्या क्या होने, सेवेंटी पता नहीं। परसेंट टू गो। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी पता नहीं और क्या क्या आने वाला है, हमें क्या क्या रोलर कोस्टर मिलने वाला है। तो आई एम एक्साइटेड सर। सर एक चीज बहुत और बहुत बोलूंगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे को सर वेद सर से मेरी पर्सनली बातचीत होती रहती है। तो उन्होंने मेरे को एक ही बात कही थी कि यू पीपल आर वेरी लकी दैट यू आर गेटिंग एजुकेटेड आपसे। बोले कि मैं आपको एश्योर करता हूं, उन्होंने इतना तक बोला, इन कमिंग ईयर्स यू विल सी अपूर्व पाठक एज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ इंडिया। चलिए, लकी। बोले सच अमेजिंग वन डे। प्रेडिक्शंस, बोले दिस पर्सन इज गिविंग, जो उन्होंने बताया मुझे। और जो इनको इतनी रिसर्च, और जो इन्होंने अपना आपकी साधना में इन्होंने जो एस्ट्रोलॉजी को जो समय देकर के, और इन्होंने जो प्राप्त किया है, and जिस टाइप की बोले प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, बोले इट्स सिंपली अमेजिंग। और बोले यू पीपल आर रियली वेरी लकी कि आप इनसे पढ़ रहे हैं। ये मेरे को वैद थैंक सर ने स्पेशली बोला सर, फोन करके। थैंक यू, थैंक यू। आकांक्षा, देयर। नमस्ते सर। हाँ हाँ। नमस्ते, नमस्ते। आई थिंक मेरे लिए भी जैसे सबने बोला, द जर्नी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक मैं आपसे बहुत साइड में भी पूछती रहती हूँ क्वेश्चंस। मैं अपनी क्वायरीज आपसे यूजुअली साइड में ही पूछती हूँ, आपसे पर्सनल चैट में। एंड द वे आपने जो एक्सप्लेन करते हैं इंटरप्रिटेशन आपकी, और फिर उस तरीके से जब हम देखना शुरू करते हैं तो ऐसे लगता है वो आपने हमारी बत्ती जला दी, बिना उसके दिख नहीं रहा है बट अब थोड़ी जल गई।
तो मतलब पूरा जो जर्नी है, एंड मैंने आपसे वो भी सीखा था प्रार्थना, बट उस टाइम इतना कुछ Yes. समझ में आया नहीं था। और मैंने भी मतलब दूसरी दूसरी जगहों से सीखा है, बट देन जो एक्चुअली स्ट्रक्चर के साथ आपके साथ समझ में आया है वो बहुत हेल्प हुआ है वो स्ट्रक्चर से, और अपन स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। इवन ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस जो भी पहले पढ़ा हुआ है कहीं और से ऑनलाइन, और ये सब मतलब जो आपके साथ करा है अलग कैसे समझने का, आई थिंक वो बेस बहुत अच्छा सेट हो रहा है आपके साथ। तो आई थिंक यस, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, देन लाइक बहुत अच्छी जर्नी है, देन दैट मेक्स अस वेरी क्यूरियस कि ओ अब क्या सर सिखा सकते हैं, और क्या सीखेंगे और क्या सीखेंगे। तो वो क्यूरियोसिटी एंटिसिपेशन चलता रहता है। थैंक यू विजी, योर टर्न। देर आप हैं? अरे गुरु जी, मैं क्या बोलूं यार, मेरे पास तो इतना खजाना है कि क्या बोलूं। नमस्कार एकांत जी। ओके, I'll try to wrap it in 5 minutes. हम लोग I started studying astrology in 1998 और 97 something like that, 97 के आसपास। तो 97 से आज का डेट लगा लो तो करीब 25-26 साल हो गए। उसमें से 8 साल निकाल दो मेरे, when I met अपूर्वा, that is when we were together in the class. It was in 2016 or 15 something like that. 15 मैंने 15 वहां पर 15 मैंने इस हीरे को वहां पहचाना क्योंकि मैं जौहरी बन गया था। और जौहरी किस लिए बना था? क्योंकि मैंने सबको देख लिया था, राफेल गंधार, विस्टी लार्सन, नरसिम्हा राव, यू नेम द बिग, संजय दत्त तो चलो छोड़ो, सब बेस्ट देख लिए थे। इवन इनके गुरु तक को, जो जिनका ये नाम लेते हैं पोद्दार साहब का। आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, केप्ट ऑन स्टडिंग, पढ़ रहा हूँ। द डे आई फाउंड अपूर्वा ऑन दैट व्हाट्सएप चैट, एंड वी वर द हीरोज ओनली। ये लोग क्वेश्चन करते थे और अपूर्वा जैसे उनका उधेड़ता था ना, किस चीज को उधेड़ते हैं, तो वह सारे सुन रहे थे। एंड दैट टाइम आई सेड ही इज गोइंग टू बी द बेस्ट अमंग इक्वल्स, एंड आई ऑलवेज कॉलिंग यू आर द बेस्ट अमंग इक्वल्स। वो चलता रहा। तो थैंक उसमें से 8 साल निकाल दो तो मेरी 25 साल में अगर हम 8 साल निकाल दें, 25 तो क्या ज्यादा ही हो गए, 27 में से 8 निकाल दिए, तो 15-16 साल की जो मेरी स्टडी है वो सब कचरा हुई। क्योंकि एक्चुअली स्टडी तभी से शुरू हुई जब अपूर्वा से व्हाट्सएप पे मिलना हुआ, उस ग्रुप में जहां हम स्टडी कर रहे थे। उसके बाद और भला हो सबका कि एक बात बीच में, जैसे विकास ने बोला कि हमको वो D48, D60, D69 कुछ नहीं है, कोई काम के नहीं है, कुछ नहीं है। द वे ही टीचेस द बेसिक्स, मार्वलस। 8-9 साल हो गए, ऑलमोस्ट 10 साल, सॉरी, 2015 से जो बेस्ट व्हाट ही एक्सप्लेन्स। मेरे साथ तो पर्चे हुए हैं, आप लोगों के साथ अभी पर्चे नहीं हुए हैं, क्योंकि हम 10 साल से साथ हैं। तो हम पर्चा, आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि पर्चा होता है ये लो साक्षात। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट सुना रहा हूँ, शायद मैंने सुनाया भी था कि मेरा पर्स खोया। आई हैड ऑल द वैल्यूएबल्स इन दैट, हाँ एंड ही पता है। सिंपली सेड कि वेद भाई, कसाई कसाई की दुकान और कसाई के आसपास देखो। एंड बिलीव मी, मेरा पर्स कसाई की दुकान के सामने गिरा, कसाई ने उठाया, और बाद में कसाई मेरे को कह रहा है कि आपका पर्स कहाँ है। एंड आई वाज शॉक्ड दैट डे। तो आज मेरे घर में अगर कोई ऐसा इश्यू होता है तो प्रश्न के लिए अपूर्वा को मैं छोटा सा भी फोन करता था कि अपूर्वा यार ये हो गया, सर फलानी जगह पड़ी है ये चीज, एंड आई गो देयर एंड आई पिक द थिंग्स। मेरे 2 फोन खोए थे, मैंने अपूर्वा जी को बताया, मैंने कहा मेरे 2 फोन नहीं मिल रहे। बोले सर वो कहीं ऐसी जगह रखे हुए हैं, रख के भूल गए, और कहीं अच्छी जगह पे रखे हुए हैं जहाँ पर बहुत चीजें सेफ है। एंड बिलीव मी, 6 महीने के बाद वो चीजें वहीं मिली जहाँ सेफ थी, और मेरी हाउस हेल्प ने आके बोला सर यहाँ 2 फोन पड़े। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो अपूर्वा द बेस्ट अमंग इक्वल्स, दैट इज माय से। प्लीज कैरी चलिए, ऑन। आप लोगों ने बहुत सारी तारीफ कर दी, सो इट वाज अ गुड थिंग बेसिकली। तारीफ यू डिजर्व डूड, यू डिजर्व, थैंक यू यू डिजर्व, थैंक आई यू नो। थैंक यू। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अपूर्वा तो बहुत ही छोटा है। अ, आप सब में शायद मैं सबसे सीनियर हुआ, 57 ना हो। और मैंने जितना पढ़ा, 27-28 साल, कई लोगों की उम्र नहीं है या उसके आसपास होंगे। तो मैंने इतने देखे हिंदुस्तान में, बट लास्टली आई फाउंड कि यार नो वन इज बेटर देन अपूर्वा। एंड रियली, एज आकांश जी सेड, वी आर वेरी लकी टू लर्न फ्रॉम हिम। ठीक है, मेरे अपना 15-16 साल का एक्सपीरियंस है, पर मैं इस व्हेन अपूर्वा सेज, आई जस्ट कनेक्ट द डॉट्स कि हाँ यार ये मेरा था तो ये यहाँ सही आ रहा है। तो दीज आर द थिंग्स, प्लीज। Thank you so much for all the feedback. So thank you so much. Officially, let's end this lecture. So